जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा जो आपका 1275 पोस्ट है, जो आपका मेंस के लिए आपका शुरू हो गया है, जो ज्ञान विजय अकेडमी द्वारा रोशन सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आपका ये मॉक टेस्ट है जो सेट नंबर आज का पहला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। और शुरू करने से पहले, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, पहले विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बना रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सेशन है। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। और चलिए, पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 दिसंबर 1941। चलिए अगला देखते हैं। 1923 ईस्वी में लोजान की संधि किसके मध्य हुई थी? तो दो का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्की एवं यूनान के बीच। अगला, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवघर ट्रॉफी का संबंध आपका 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेल ग्रीष्म एवं शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 75 लाख। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों है। यानी पहला होगा महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, सही है। अगला, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, यह भी सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 6 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है। तो 6 का देखते हैं। पहला कथन, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एकजुट डाल दिया, ये आपका कथन सही है। आगे देखते हैं कथन 2 नंबर, सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता तथा उसके कार्यों को अन्य रूप से उन विधायक प्रस्तावों को विचार तक सीमित कर दिया जाता जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे, ये यही कथन सही है। पहला कथन सही है आपका। वहीं देखते हैं तीसरा कथन है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायिका शक्ति नहीं थी। दोस्तों ये आपका गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम व्यवस्था कीजिए। तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। पहले होगा पहला, उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद चौथा नंबर हो जाएगा। चलिए आंसर हमारा बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? चलिए देखते हैं ऑप्शन 8 नंबर। 8 नंबर का हो जाएगा आपका डी, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। चलिए 9 नंबर है, निम्न में से असत्य कथन को चयन करें, गलत को चयन करना है। तो 9 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मौर्य काल में दक्षिण प्रांत की राजधानी तोसली हुआ करती थी। दोस्तों यही गलत है और गलत को चुनना है। 10 नंबर, गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ मिलान करें, यह कोई मंदिर है, यह आपका स्थान है। 10 को हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा, तब आपको 2 का 1 हो जाएगा। चलिए मिला कर जाते हैं, 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 होगा, 2 का हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा विष्णु मंदिर तिवाग, और 1 का हो जाएगा बी आपका शिव मंदिर भूमड़ा, और 4 का हो जाएगा आपका सी पार्वती मंदिर नामचा ठाकुर ठाड़, और 3 का हो जाएगा डी आपका दशावतार मंदिर देवगढ़। चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांदा
उत्तर प्रदेश पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, किसका मिलान गलत है, यानी किसका मिलान गलत है, गलत को चुनना है, यहाँ गलत को चुनना है। तो 12 का हो जाएगा आपका डी। पहला देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी मनाया जाता है, सही है। शहीद दिवस 30 जनवरी मनाया जाता है, यह भी सही है। कुछ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी सही है। आपका राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 22 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, और गलत को चुना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, विधायक। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो 14 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 165। 15 नंबर का, यहाँ चलिए दोस्तों पहले देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको सही कथन चुनना है, 15 का सही कथन चुनना है दोस्तों। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। कानून बनाना केवल एक विधायक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है, सही बात है। दूसरा, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करें तो ऐसे विधेयकों को निजी विधेयक कहते हैं, दोनों कथन आपका सही है। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवण, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता पर विचार निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है? 18 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं, किसका मिलान गलत है? गलत तो चुनना है, गलत तो चुनना है। तो हो जाएगा आपका डी, गेबॉन अस्मारा, यह गलत है और गलत को चुनना है, बाकी तीनों आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्रम में है, कौन सा क्रम में सही है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, कनाडा, रूस और यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्रोन रेखा है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड लंसडाउन के काल में होते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं, म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 22 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 23 का आंसर ये हो जाएगा, प्रथम स्थान है। अगला, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है। तो पहला कथन देखते हैं, बदशाहनामा शाहजनामा के काल में लिखी गई थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन देखते हैं, विलियम जोन द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, दोस्तों ये आपका गलत है। तुम्हारा सही हो जाएगा, कथन 1 हो जाएगा सही, 25 का हो जाएगा 1। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूपचित्र पर आधारित जोड़ दिया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अगला, किसका मिलान गलत है, यानी गलत को चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय केंद्र, दोस्तों ये गलत है।
बाकी तुतिकोरा के तमिलनाडु है, सही है। कंडला गुजरात में है, यह भी आपका सही है। नानासोआ आपका मुंबई में है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय दोस्तों आपका आपका उड़ीसा में है। चलिए, गुप्तकालीन मंदिरों को उसका स्थान के सही मिलान करें। भौगोलिक उपनाम है या शहर है? तो 28 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 4 का हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 2 का सी हो जाएगा। और 1 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लावनी, यक्षगान, रासलीला क्रमशः किन किन राजाओं का लोक नृत्य है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। लावनी आपका महाराष्ट्र का है, यक्षगान कर्नाटक का है, रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए। 30 नंबर का पहला कथन है, गवर्नर जनरल सर जॉनसोर की हस्तक्षेप की नीति के कारण खुद्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई थी। दोस्तों ये आपका गलत है। दूसरा कथन, 1767 ईस्वी में मराठा निजाम और अंग्रेज मंसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए थे। ये कथन आपका सही है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? चलिए 32 का आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों भाग हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? 33 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। चलिए, ग्लोबल पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है। 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो एक न तो दोनों का कथन गलत है। जीव का कोई एक ऐसा गुण जो उसके अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग बनाता है कहलाता है। 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुकूलन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने को विधियों की तुलना कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है? 38 का आंसर डी हो जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहे के मैग्नेटाइट एसिड को बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है, सही कथन चुनना है। 37 नंबर का पहला कथन देखते हैं, इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। सही बात है। दूसरा, इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा होता है। यह भी सही है। तीसरा, इसमें चुंबकीय गुण होता है, यह भी सही है। तो मेरा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूफाउंडलैंड अपनी विशिष्ट औषधियों के कारण वाणिज्य मत्स्य के रूप के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्रों में एक है। इस क्षेत्र में एक महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरीय धाराएं यहाँ मिलती हैं? और इसका देखते हैं ऑप्शन, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। और इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा, 2 लेब्राडोर और गल्फ धारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तर सागर में गिरती है? उत्तर सागर में गिरती नहीं, उत्तर दिशा में गिरती है। तो 39 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, राइन, वेसर और एल्ब। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित तरल प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त तरलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 40 का हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक BOD स्तर हो सकता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लुगदी सीवेज सीवेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिस्थितिक को घटती उत्पाद के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही कथन को चुनना है इसमें। तो हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संतुष्टि 1991 में किस समिति ने की थी? तो 43 का आंसर ये हो जाएगा, फिरवानी समिति। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को चुनिए, सही कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। पहला है भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षक राज्यों के खाते का भी लेखा परीक्षण करता है, सही बात है। तीसरा है वह लोक वित्त संरक्षण करता है, यह भी कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है राज्य के अतिरिक्त अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 और 4, 2 और 4 दोनों आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर, 46 नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ध्रुवीय उपग्रह उन्मोचन यान PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए। पहला कथन है इसे मुक्त पृथ्वी अवलोकन या दूर संवेदन उपग्रहों की प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया जाता है, यह आपका सही है। दूसरा कथन यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, यह भी कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। अगला है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए। 48 का हो जाएगा ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा सही आपका। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमण करते हुए उपग्रह पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियों है। किसी ताप पर रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों समान हो तो वह तापमान क्या है? 50 का आंसर ये हो जाएगा -40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए 51 देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रक्षेपक के समीप आना आरंभ करता है और प्रक्षेपक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ कहलाता है तब 52 को हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा न कि आवृत्ति में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, वोल्यूम स्टॉक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसका मिलान गलत है, यानी गलत तो चुनना। तो 54 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रिय हिंदुस्तान तारक मेहता दास, ये दूसरी आपका गलत है, गलत को चुनना था। ना दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 का होगा आपका डी होगा। अमृत बाजार पत्रिका बरिंद घोष नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है आपका। आगे मिलान करना है 55 का, 55 का 1 हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं, 1 का 1 हो जाएगा आपका। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 2 का हो जाएगा बी हो जाएगा।
बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद सही है। 3, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, यह भी सही है। चौथा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। किसका मिलान गलत है, गलत को चुनना है। तो आपका अफ्रीकी आर्थिक सहयोग अदीस अबाबा मुख्यालय सही है। ओपेक वियना मुख्यालय सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय जेनेवा, यह भी सही है। अरब लीग का मुख्यालय गलत है दोस्तों, यही आपको चुनना था, गलत को चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा, 56 का डी है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 57 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिना दिस पटल, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तत्व की संयुक्तता किस पर निर्भर करती है? 58 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया श्वसन? 59 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराना आभूषण से क्या होता है? 60 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, कम हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, वस्तु वस्तु और व्यवस्था की धारणा में आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही। जो ए और बी दोनों सही है। वस्तुओं के बदल जाता है और विनियम वस्तु विनियम प्रणाली प्रचलन में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? 62 का आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 63 का आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा आंसर है। पहला है वैज्ञानिकों ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया था, सही है। और तीसरा है तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थित रहता है, आपका दोनों कथन 1 और 3 सही है। राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों को चुनना है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव पोषक की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है? 65 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों पर सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है। हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों कथन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है? तो 67 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दो श्रृंखलाओं की पूरकता, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें जैविक एवं कवकीय किण्वन एंजाइम्स अपराधों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाते हैं। 68 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपचय, हो जाएगा अपचयन। आगे देखते हैं। आमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनिए, सही कथन को चुनना है। 69 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो 70 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 61 से मिलान करना है आपका, तो 71 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 का हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा, बी हो जाएगा।
और 3 का हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, और 2 का हो जाएगा डी हो जाएगा, मिलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। 72 का हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन आपका सही है। वह विधि के माध्यम में जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 74 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो 75 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए, और 4 का हो जाएगा बी, और 1 का हो जाएगा आपका सी, और 3 का हो जाएगा आपका डी। दोस्तों मैथ है, इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, 65। उसके बाद हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा सी, 10%। 78 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। और 79 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 11.1/9%। और 80 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 42-40 हो जाएगा। और 81 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, 6। चलिए 82 का हो जाएगा सी, 48/13। 83 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा सिर्फ। और 84 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। और 86 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 87 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 5.3/5%। और 88 का हो जाएगा ये हो जाएगा, मात्र 3 हो जाएगा, इकाई अंक 3 होगा। 89 का हो जाएगा सी, 1/169। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका रीजनिंग है। 90 का हो जाएगा आपका सी, 1/45 हो जाएगा। और 91 का हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 92 का हो जाएगा ये हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और 93 का हो जाएगा डी, केवल 3 हो जाएगा। और 94 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 95 का हो जाएगा बी, 52-47। चलिए यहाँ आपका दिशा से क्वेश्चन है। और 96 से हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। 97 का हो जाएगा आपका सी, डेस। और 98 का हो जाएगा बी, 145। और 99 का हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। और वहीं इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा आपका स्टेडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसका हम इसका बिहार दुर्गा का मेंस का डेली एक प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।